सर बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच जारी है तीसरा और इसके अंदर चौथा डे भी एंड हो चुका है और इंग्लैंड को इंडिया ने नाको चने चबवा दिया। आप देखें जिस तरह की बॉलिंग की परफॉर्मेंस रही, 192 के ऊपर ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड जैसी टीम को तो कहते थे कि बेसबॉल खेलनी है, हम तो 400 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखें हाईएस्ट रन भी जॉय रूट लगाता है और 40 रन के ऊपर आउट हो जाता है। वाशिंगटन सुंदर की स्पेशली बात करेंगे, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही, आउट ऑफ द बॉक्स आया, 4 विकेटें लेकर गया। जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे, पहली इनिंग के अंदर 5 और दूसरी इनिंग के अंदर 2 विकेटें, इसी के साथ सिराज भी 2 विकेटें लेकर गया। क्या कहेंगे जिस तरह की ओवरऑल डोमिनेंट परफॉर्मेंस रही, 193 इंडिया कितनी देर में चेज करने वाला है, आप मुझे बताएं पहले बॉलिंग के ऊपर क्या कहेंगे। सब रगड़ दिया और रगड़ के रख दिया। ये है टीम इंडिया, ये है टीम इंडिया का हो रहा। 1 बाई 2 बाई 3 बाई नहीं, 11 बाई 11 के 11 तबाही, एक से लेके दूसरे तक। भाई सिराज आता है, आउट करता है, उसके बाद सुंदर आता है, वो रगड़ता है, वो पेल के रख देता है यार, आपको आपकी औकात जाहिर करवाता है कि बेसबॉल इज नो मोर, बेसबॉल इज डेड। पहले 2024 में इंडिया में दफन हुई थी बेसबॉल, राइट नाउ इंग्लैंड में जाके दफन हुई है बेसबॉल। बर्मिंघम का गरूर, गाबा का गरूर, जो भी गरूर थे सारे गरूर भी तोड़े। और आज जो लॉर्ड्स के अंदर विक्ट्री हुई है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री एवर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। यंग लड़कियां, 25 साल का कैप्टन है जिसने आज 603 प्लस रन कर लिए हैं, जो कि इंडिया की तरफ से एक रिकॉर्ड हो गया है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट एक सीरीज में किसी ने नहीं किया। राहुल द्रविड़ के थे 602 रन, वो रिकॉर्ड विराट कोहली का रिकॉर्ड। लेकिन आज यहाँ बॉलिंग को स्पेशली ज़्यादा बात करनी बनती है। भाई इंडिया ने ऐसे बॉलर्स प्रोड्यूस किया, लोग कहते थे भागते हुए स्पिनर्स, उन्होंने कहा बुमराह लेके आते हैं सबका बाप, उन्होंने कहा सिराज लेके आते हैं, उसके बाद आकाशदीप लेके आए, और जैसे जैसे विकेट्स आज आउट हुए हैं। जैक क्रोली ने बड़ा टाइम वेस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी भाई आपका अंजाम यही था कि आपने जलील होना था। बेन डकेट की बात करें, जॉय रूट जैसा बैट्समैन 40 करके गया, उसके बाद बेन स्टोक ठुक ठुक ठुक, ये कौन सी बेसबॉल है हमें भी बताओ। स्लिप कॉर्नर में खड़ा शमन गिल भी कह रहा है कि यार ये बेसबॉल है आपकी, और उसके बाद लड़ाइयाँ लेते हैं आके इंडिया की टीम से। इंडिया का इस वक्त दुनिया क्रिकेट में एक दबदबा है, एक रोब है उनका, एक पता चलता है जब कोई गुजरता है कि यार ये टीम इंडिया खेल रही है, और उसके बाद उनके सामने आप ऐसी परफॉर्मेंस देंगे तो वो आपको डेफिनेट बात है कि रगड़ देंगे। भाई तो गायब ही हो गई है फिलहाल उनकी। अब बॉलिंग देखें, उनके वो बॉलर जैसे बुमराह को देख लें, आप हर बॉलर देख लें, वो अपने स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करते हैं टीम को जितवाने के लिए। तो इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड में इतना प्रेशर में उनको समझ नहीं आ रहा। वो लॉर्ड जैसे ग्राउंड में उनका अपना गढ़ है, वो एशियस खेलते सारी जिंदगी वो टेस्ट खेलते हैं, वो इसमें प्रेशर में। इंडिया में कोई तो खास बात है जो वैसा प्रेशर में अपने होम ग्राउंड में। क्या आपको लगता है क्या खास बात है, क्या ऐसा मोमेंट है? विराट कोहली रिटायर हो गया, रोहित शर्मा रिटायर हो गया, बड़े बड़े नाम रिटायर हो गए, न्यू कैप्टन आ गया, पूरी मैनेजमेंट चेंज हो गई, ये टीम इंडिया वहीं पे खड़ी है। यार देख रहे हैं इनके प्लेयर्स की या तो स्ट्रेंथ है, एक दूसरे को बैक करना है, एक दूसरे के साथ मोटिवेट करना है, एक दूसरे को कोई परफॉर्म नहीं भी करता उसको बीच में। आप राहुल को देखें, उसका डाउनफॉल आया तो नहीं परफॉर्म कर, उसको बैक की उसको मैचेस खिला रहे थे, और अब आप देखें वो स्कोर कर, ये उनके स्ट्रेंथ, उनकी फील्डिंग देख रहे हैं, उनका फिटनेस देख लें, वो हर चीज़ में अपने आप को और इंप्रूव करते हैं। वो हारते हैं तो बाकी अपनी वो हार से कुछ सीखते हैं, और अगले मैच में अपने आपको और इंप्रूव करके आते हैं मैदान में। पहली बात ये है कि हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट पे, उसके बाद हम बॉलिंग पे जाएंगे। इंडियन क्रिकेट पे पहले इंग्लैंड का ये जो आप ये कह लें कि बड़ा हिस्टोरिकल मैच था, ये एरा एक हिस्टोरिकल था, और तो इंडियन का जो क्रिकेट पे वो तो बैठा हुआ है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। वो तो मैं कहता हूँ कि एक आप ये कह लें बंकर बस्टर बने हुए हैं आजकल। पाकिस्तान के दुनिया की मिलिट्री में बंकर बस्टर की बड़ी जो है ना वो बातचीत जो है वो चल रही है, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक बॉम्ब भी है। तो इंडियन टीम जो है वो भी दुनिया क्रिकेट के लिए बंकर बस्टर बनी हुई है। हमारा थर्ड मैच चल रहा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, कल 387 पे दोनों का लेवल हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। उस कल के जब 87 हुए तो मुझे लगा था कि थोड़ा इंडियन क्रिकेट टीम जो है ना वो डाउनफॉल पे जा रही है, ये इंडियन टीम जो है वो डाउनफॉल पे जा रही है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल कम से कम 70 से 100 रन जो हैं वो लीड देंगे इंडियन टीम जो है वो इंग्लैंड को। लेकिन और फिर जब 387 पे ऑल आउट हुए तो उसके बाद थोड़ा सा सस्पेंस भी क्रिएट हुआ, और उसके बाद जो आप ये कह लें कि जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले या क्रिकेट के उतार चढ़ाव से वाकिफ लोग हैं, जो एंटी इंडियन से वो तो खुश हुए हैं, और जो न्यूट्रल एनालिसिस करते थे क्रिकेट का वो जो हैं जाहिर बात है वो परेशान हुए, वो परेशान हो गए, क्योंकि ऑलरेडी जैसी परफॉर्मेंस इंडिया की जा रही थी वो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 487 तक जाएगा। बॉलिंग की परफॉर्मेंस रही है, स्पेशली उसी पे बात करनी बनती है। बैटिंग के अंदर तो इंडिया का हमेशा से बड़ा नाम रहा है। बॉलिंग पे बात करें, जसप्रीत बुमराह 7 विकेटें इस मैच में ले गए, पहले मैच के अंदर 10 विकेटें वो ले गए थे, पिछले मैच में सिराज ले गया 10 विकेटें, आकाशदीप ने 9 विकेटें ली थी उसके अंदर। इसमें देखे वाशिंगटन सुंदर जो है वो 4 विकेटें लेकर चला गया। भागते हुए स्पिनर्स ये किस हद तक सीरियसली आएगी?
इंडिया ने किस हद तक सीरियस लिया, इंडिया ने घुसा दिया वहाँ जहाँ से बातें निकल रही थी, जहाँ बयानात निकल रहे थे। भाई बेसबॉल बड़ा चुप बैठा है, बेसबॉल के बयानात नहीं निकल रहे। बेसबॉल तो ऐसे है जैसे उनको कोई कुत्ता सूंघ गया है भाई, उसके बाद उनकी आवाज़ नहीं निकल रही। यकीन करें कि वो उनका बस नहीं चल रहा, वो माफ़ी मांग के कहें कि यार आप लोग वापस चले जाएं, हमने आखिरी 2 मैचेस नहीं खेलने, लेकिन खेलने तो पड़ेंगे। वो आपके घर में आए हैं, अगर आप इंडिया में होते तो शायद आप फ्लाइट पकड़ के रात गायब हो जाते, कोई बहाना लगा देते कि भाई। और अब मजे की बात क्या, ये भी बहाना लगा सकते कि बॉल में चिप है, क्योंकि बॉल उनकी अपनी दी हुई है। ये भी नहीं लगा सकते कि विकेट खराब कर दे, विकेट उनका अपना बनाया हुआ है। हाँ, बल्ले रह गए हैं, वो चेक कर लो, उसमें कहीं स्प्रिंग तो नहीं निकला है। बहानेबाजी कर ली, स्टेटमेंट्स दे लिए आपने, ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, लेकिन इन दी एंड आपका रिजल्ट क्या निकला कि आपकी साइड बार बार चाहे बर्मिंघम का स्टेडियम था, चाहे लॉर्ड्स का स्टेडियम था, हारती ही नजर आई। फाइनल सवाल का जवाब दे के कल के दिन में इंडिया मैच कहाँ पे खत्म करने वाला है और आखिरी 2 मैचेस का हल रिजल्ट क्या निकलेगा? 4-1 हो गया भाई, 4-1 हो गया। जब पहला मैच इंडिया हारा था, जो क्रिकेट का एक्सपर्ट था वो समझ गया था कि 24 रिपीट होने वाला है। हाँ, ये वही लॉलीपॉप है, हिस्ट्री रिपीट होने वाली। हमेशा कहते हैं कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है, और हिस्ट्री ने रिपीट किया। पहला हारे, दूसरा दबा के हराया, और तीसरे में तो जलीलो रुसवा करके रख दिया। और कहाँ, जो दुनिया क्रिकेट का सबसे पुराना स्टेडियम है, जहाँ पहली बॉल क्रिकेट की खेली गई थी, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, और वहाँ पे जाके ऐसी विक्ट्री हासिल करना। राहुल का 100, बुमराह के 5, मोहम्मद सिराज के 2 विकेट्स। मोहम्मद सिराज इसलिए मेंशन हो रहा है कि उसने टॉप ऑर्डर उड़ाया है, उसने पहले 2 विकेट्स उड़ाए हैं। तो भाई हेड्स ऑफ टू द इंडियन टीम। आज के मैच में तो मेरा पसंद वाशिंगटन सुंदर है, जिसने 4 आउट किए हैं। सिराज भी रन आउट, और सिराज ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, बड़ा अच्छा किया सिराज ने, स्पेल बहुत बड़ा अच्छा करते। बुमराह ने भी आउट किए हैं, अच्छे स्पेल किए हैं। ठीक है, देखिए इंडिया का हर बॉलर किसको देंगे? 192 पे इंग्लैंड जैसी टीम आउट हुई है, वाशिंगटन सुंदर को आज। ओके, बिल्कुल उसने बहुत। ठीक है, आपको क्या लगता है कल के दिन में मैच जाएगा, इंडिया कितने ओवर में सम अप करने वाला है और एक और विक्ट्री इंडिया के नाम जाएगी? कल इंडिया मेरे भी 25-30 ओवर के दिन में टारगेट चेस कर लेगा कल के दिन में, और इंडिया मैच इजीली विन करेगा। इंग्लैंड का कोई चांस नहीं है कि अभी कमबैक करेगा? नहीं, कोई चांस नहीं है, इंडिया जीत रहा है या 4 आप या 3 हमने 600 स्कोर देखा है इसी टीम का, इसी मतलब सीरीज के अंदर देखा है। इसी सीरीज में 600 स्कोर देखा है। एक खिलाड़ी जो है वो 250 स्कोर जो है वो मार के गया है, और आप उनके पास आप ये कह लें कि एक B2 था, शबमन गिल भी ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन पिछले मैच में नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रही। अब बॉलिंग, लेकिन आज का मैच जो ही स्टार्ट हुआ है, मैं कल ये सोच रहा था कि आज के मैच में ना कम से कम भी अगर इंग्लैंड जो है ना वो 250 स्कोर जरूर करेगा, कम से कम 250 स्कोर करेगा, लेकिन 192 पे, और वो भी सारी की सारी टीम को आप देख लें कि हालांकि डर लगा हुआ था बुमराह का कि बुमराह फिर 5 लेके जाएगा, लेकिन बुमराह ने 2 विकेट्स ली और स्कोर आपके सामने। एक बात भी है कि बुमराह को वो डिफेंसिव खेले या तो उसको सिर्फ 2 विकेटें मिली हैं, अगर उसको अटैक करते तो हो सकता है वो 6-7 पे जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखे ना पिछले के बुमराह को ही खेला है उन्होंने बुमराह को समझ के खेला, क्योंकि पिछले मैच में वो बुमराह से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फर्स्ट इनिंग में 5 था, फिर वापस आए, इंजरी हुई, फिर थर्ड में वापस आए, तो उसके बाद 5 था। तो आज उन्होंने कंट्रोल तो किया बुमराह को, जब बुमराह की 2 विकेट से उन्हें लगा कि चल बुमराह कंट्रोल में है, आगे किसी को लेके चलते हैं। उधर से आपके पास आ गया मोहम्मद सिराज, ठीक है क्या, मोहम्मद सिराज जो है, मोहम्मद सिराज ने भी अपना लेवल पूरा कर लिया। मोहम्मद सिराज 2-3 विकेट्स टिका के और अच्छे वाली लेता है, तो ठीक हो गया। आज भी उसने उनके मेन खिलाड़ी जो है दोनों को गिराया। अब आउट ऑफ द सिलेबस आ गया सुंदर, ठीक हो गया। अब उन्हें ये था कि चल ये 2-2 पे रोक रहे हैं तो हम लोग परफॉर्म कर जाएंगे। 4 विकेट्स अगर उन दोनों खिलाड़ियों ने ले ली हैं, 4-5 तक आगे वाली 5 विकेटों में वो 300 जो है वो क्रॉस कर जाएंगे, या 250 क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया सुंदर ने आगे जो तबाही। यार आप ये अंदाजा लगाओ कि 22 स्कोर इंग्लैंड जैसी टीम को देना, और फिर लॉर्ड्स में खेल रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं। लॉर्ड्स का ग्राउंड जो जिस पे ऑलरेडी इंग्लैंड का आप ये कह रहे हैं कि हाथ चलता है, ठीक हो गया, वो ग्राउंड जिस पे इंग्लैंड का हाथ खुला हुआ है। देखिए इंग्लैंड टीम तो पायनियर है, माने नहीं जाते, पायनियर तो वो है ना क्रिकेट के, 150 साल की उनकी क्रिकेट की तारीख है, ये तो बात माननी पड़ेगी। लेकिन क्रिकेट देखिए, ये क्रिकेट गेम होती है, और इसका उतार चढ़ाव या इसकी परफॉर्मेंस जो होती है या इसका ऑरा जो होता है वो बदलता रहता है, मुख्तलिफ नेशंस में बदलता रहता है। कभी इंग्लैंड के पास चला जाता है, कभी ऑस्ट्रेलिया के पास चला जाता है। लेकिन एक और बात इसमें, आपको इतने लंबे अरसे तक कोई एक टीम जो है क्रिकेट की, क्रिकेट पे एक आप ये कह लें कि पिछले 3 साल से डोमिनेंस है दुनिया की क्रिकेट पे इंडियन टीम की। और अभी आपने देखा कि ICC का जो चेयरमैन है वो भी उनके होम मिनिस्टर जय शाह, अमित शाह का बेटा जो है वो बन गया। तो एक लंबे अरसे से जो ऑरा और जो आप ये कह लें कि कंट्रोल था दुनिया क्रिकेट पे, वो इंडिया ने पकड़ लिया हुआ। आज मोहम्मद आप ये कह लें कि सुंदर की जो परफॉर्मेंस थी उसने भाई कमाल करके रख दिया। बाकियों से भी बात करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि सिराज की 2 विकेटें, जसप्रीत बुमराह की 2 विकेटें या वाशिंगटन सुंदर की 4 विकेटें, कौन सा आपका फेवरेट रहा? बुमराह। वजह? यार वो अच्छा बॉलर है, उसके अंदर टैलेंट है।
टैलेंट तो है, लेकिन 4 विकेटें वाशिंगटन सुंदर भी तो लेकर गया है, फर्स्ट टाइम उसकी इतनी 4 विकेटें थी, उसका भी तो बनता है। वो अब आ रहा है आने वाला बुमराह जी। ओके, ये तो पहला बुमराह है ना, इसकी ठीक तो है। तारीफ ही अपनी है। ठीक है सर, आप मुझे बताएं फाइनल के क्या कहते हैं कि देखें 193 का टारगेट इंडिया को दिया, अभी आज के दिन में भी कुछ ओवर मौजूद, कल के दिन में भी पूरा दिन मौजूद है, कहाँ तक इंडिया जो है वो जल्दी से जल्दी समअप करेगा इसे? यार देखें जो ये 192 की इनिंग्स है ना, ठीक है। इंडिया मेरी एक ख्वाहिश है हाँ हाँ, और एक परसेप्शन है, ओके। मतलब एक विश है और एक विश मेरी ये है ओके। कि शुभमन गिल जो है ना 192 पूरे करके जाए।